खिलाड़ियों की जिनकी मुलाकात जो जारी है मंत्री के साथ। आपको बता दें कि खेल मंत्री के साथ मुलाकात हो रही है, उसी से जुड़ी बड़ी खबर। खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बैठक जारी है और अनुराग ठाकुर के साथ ये बैठक हो रही है। इस बैठक में बजरंग पूनिया मौजूद है, साक्षी मलिक मौजूद है, बातचीत हो रही। देखिए, निमंत्रण भेजा गया था खुद अनुराग ठाकुर की तरफ से और बुलाया गया था पहलवानों को बातचीत करने के लिए, और अब ये बैठक जारी है और निगाहें टिकी हुई है कि क्या इस बैठक के बाद कोई समाधान निकलेगा। क्योंकि देखिए, काफी लंबा वक्त बीत चुका है जब ये पहलवान आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद खबर ये भी सामने आई कि तमाम जो पहलवान हैं वो अपने कामों पर वापस लौट चुके हैं, यानी कि रेलवे के लिए भी उनका दायित्व है, उसको पूरा करने के लिए ये लौट चुके हैं। हालांकि ये भी ऐलान किया गया, भले ही वो अपने काम पर लौटे हैं, लेकिन न्याय की जो मांग है, जो लड़ाई है, जो आंदोलन है, वो आगे भी जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने निमंत्रण भेजा खिलाड़ियों से बातचीत करने का। कल निमंत्रण भेजा गया और आज मुलाकात करने के लिए जो ये खिलाड़ी हैं वो पहुंच चुके हैं। विनय हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। विनय, क्या ताजा अपडेट आपके पास? क्योंकि देखिए, काफी अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि लगातार खुद खिलाड़ी मांग कर रहे थे कि हमें अब नहीं बुलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, निमंत्रण भेज दिया गया। अब तक क्या ताजा अपडेट, बात कहां तक पहुंची है, क्या सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है अब तक? और देखिए, चूंकि ये कहें तो करीब 1 घंटे का समय हो गया है, क्योंकि लगभग 11 बजे के करीब बजरंग पूनिया अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे थे और उसके तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद यहाँ पे साक्षी मलिक पहुंची है और ये कह सकते हैं कि करीब 1 घंटा हो चुका है। हालांकि बैठक अभी जारी है और बैठक में क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि जाहिर तौर पे बात है कि खिलाड़ियों की तरफ से अपने प्रस्ताव रखे गए हैं और जो प्रस्ताव खिलाड़ियों की तरफ से रखे गए हैं उसमें बहुत सी बातें जो कि लगातार खिलाड़ी जंतर मंतर के धरने से कहते आ रहे हैं कि जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इनकी मांग है खिलाड़ियों की, वो बृजभूषण जो कि कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, उसकी गिरफ्तारी की मांग खिलाड़ियों की तरफ से लगातार की जा रही है। हालांकि अभी मामला चूंकि पुलिस की जांच के अधीन है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन यहाँ पे खिलाड़ियों की तरफ से ये पहले भी कहा गया कि वो बिना बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पूरी हुए अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि चूंकि ये बात यहाँ पे खिलाड़ियों ने रखी है और इससे पहले जब गृह मंत्री से मुलाकात की थी इन खिलाड़ियों ने, तब वहाँ पर भी ये बात रखी थी और उसके बाद ही बहुत बदलाव देखने को मिले। खिलाड़ियों ने अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया। खिलाड़ियों ने ड्यूटी ज्वाइन करते करते ये भी कहा कि उनका ये सत्याग्रह समाप्त नहीं हुआ है, उनकी ये लड़ाई जारी है। और उसके बाद आज का ये बड़ा डेवलपमेंट, हालांकि डेवलपमेंट की सुगबुगाहट तभी हो गई थी जब कल खेल मंत्री की तरफ से ट्वीट करके आमंत्रित किया गया था इन खिलाड़ियों को और कहा था कि हम आपकी बात सुनेंगे। उसके बाद अब जब खिलाड़ी मिलने पहुंचे हैं, बैठक करने पहुंचे हैं खेल मंत्री के आवास पर, जिसमें साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, ये 2 मुख्य चेहरे जो कि आंदोलन में भी दिखे। हालांकि विनेश फोगाट अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन ये 2 चेहरे जो कि लगातार अपना आंदोलन तेज करने की और जारी करने की बात करते रहे हैं, वो इस बातचीत में क्या क्या बात रखते हैं, जो कि उनकी मांगे हैं वो रखते हैं और उन मांगों को लेकर खेल मंत्री की तरफ से क्या कहा जाता है वो भी देखना होगा। और क्या सिर्फ आश्वासन दिया जाता है या फिर किसी तरह की बातचीत का कोई समाधान निकलता है, क्योंकि खिलाड़ी कह चुके हैं कि वो इस बार आश्वासन से नहीं मांगेंगे। आश्वासन से वो पिछली बार मान गए थे, लेकिन इस बार खिलाड़ियों ने कहा है कि वो आश्वासन से नहीं मानेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या अगर खिलाड़ी आश्वासन से नहीं मानेंगे तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से जब खिलाड़ियों को बुलाया गया है तो क्या सोचकर बुलाया गया है। कुछ तो खेल मंत्री ने सोचा होगा तभी खिलाड़ियों को बुलाया गया है मुलाकात के लिए, बैठक के लिए। तो ऐसे में क्या प्लानिंग है खेल मंत्री के पास, क्या प्लान है उनके पास खिलाड़ियों को ये लड़ाई खत्म करने के लिए, तो ये देखना होगा कि क्या उस प्लान को या फिर जो बात यहाँ पे अनुराग ठाकुर करते हैं उसको खिलाड़ी मानते हैं या नहीं। क्योंकि ये धरना जो कि जंतर मंतर पे चल रहा था, उसके बाद ये धरना खत्म हुआ, खिलाड़ियों का कहना है कि धरना समाप्त हुआ है, लड़ाई जारी है। तो ये क्या जो विवाद देखने को मिला पिछले कुछ महीनों में, खासतौर पे जनवरी महीने से लेके अब तक का, तो ये विवाद कहाँ पे जाके खत्म होगा ये देखना होगा। अनुराग ठाकुर की तरफ से जो बातचीत प्रस्ताव दिए जाते हैं उसको लेकर खिलाड़ी क्या कहते हैं, क्या वो तैयार हैं उस प्रस्ताव को मानने के लिए या फिर खिलाड़ी अपनी लड़ाई जारी रखते हैं, ये भी देखना होगा। विनय, देखिए, क्या लगता है कि इस बैठक के बाद कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर जिस तरीके से आपने खुद कहा कि आश्वासन दिया जाता है, यानी कि अनुराग ठाकुर की तरफ से ये कहा जाएगा खिलाड़ियों को कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसी की तरीके से आगे बढ़ने दिया जाए, आप थोड़ा इंतजार करें, जो भी चीजें होंगी वो सामने आएगी, जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी अगर सत्य साबित होता है, जिसे लेकर लगातार पहलवान आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, इस तरह के आश्वासन आज मिलने वाले हैं खिलाड़ियों के या फिर अलग से कोई आश्वासन दिया जाएगा आज?
देखिए, अगर खिलाड़ियों की तरफ से ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की जाती है तो उसमें जाहिर तौर पे बात है कि खेल मंत्री की तरफ से पुलिस जांच का हवाला दिया जा सकता है। ये कहा जाएगा कि पुलिस अभी अपना काम कर रही है, पुलिस की जांच होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होगी या नहीं। तो अगर खिलाड़ी ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग करते हैं तो जाहिर तौर पर बात है कि खेल मंत्री की तरफ से पुलिस जाँच का हवाला दिया जा सकता है। बाकी क्या खिलाड़ियों की मांगे हैं वो देखना होगा, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया जो कि कुश्ती संघ की है उसको लेकर भी खिलाड़ियों ने सवाल खड़े किए थे कि एक ही व्यक्ति बार बार जीत रहा है, इसलिए और साथ ही साथ अगर खिलाड़ियों की तरफ से किसी और तरह की मांग भी रखी जाती है कुश्ती संघ को लेकर या फिर कुश्ती को लेकर, उस पर क्या खेल मंत्रालय की तरफ से आश्वासन दिया जाता है या सहमति जताई जाती है, ये देखना होगा। और जो भी आश्वासन या फिर सहमति खेल मंत्रालय की तरफ से दिखाई जाती है उसको लेकर खिलाड़ी क्या सोचते हैं, खिलाड़ी क्या राय शुमारी करते हैं आपस में, वो देखना होगा। आपस में राय शुमारी करने के बाद ही खिलाड़ी ये साफ करेंगे कि क्या आगे की जो लड़ाई है उनकी जारी रहेगी या नहीं, या फिर ये लड़ाई यहीं विराम लगेगा। ये भी तमाम बातें हैं। तो इसलिए इस बैठक जो कि अनुराग ठाकुर के आवास पे चल रही है, जिसमें कि बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक दोनों मौजूद हैं, उस बैठक में क्या नतीजा निकलता है ये सबसे तय करेगा, सबसे बड़ा जो रुख है इस लड़ाई का तय करेगा कि ये लड़ाई आगे जारी रहेगी या नहीं। क्योंकि खिलाड़ी ये साफ कह चुके हैं कि वो किसी आश्वासन से मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में खेल मंत्रालय की तरफ से या खेल मंत्री की तरफ से क्या कोई किसी तरह की खिलाड़ियों की जो मांग है वो पूरी की जाती है, या फिर अगर खिलाड़ियों को आश्वासन दिया जाता है तो उस आश्वासन से क्या खिलाड़ी एक बार फिर सहमत होते हैं या नहीं। क्योंकि इससे पहले जो जांच समिति बनाई गई थी खेल मंत्रालय की तरफ से, उस इस मीटिंग के बाद आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ठीक है विनय, नजर बनाए रखे, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।